अबे दुबे, ये काम तो इंडिया और एनडीए खेमे के शीर्ष नेतृत्व से आ जानी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये अपने आप में बहुत ही, ये मतलब इट्स अ डार्क डे। दो मुख्यमंत्री कैसी भाषा बोल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा एक दूसरा परिप्रेक्ष्य रखना चाहता हूं Please. जो इसी चीज को और रेखांकित करेगा। संविधान की स्पिरिट ये भी तो है कि चुना हुआ मुख्यमंत्री सुशासन दे, गवर्नेंस दे। अगर गवर्नेंस डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी भरपाई वो करेगा रेटरिक से, लफाजी से करेगा, उसकी भरपाई वो करेगा आक्रामक भाषा से, उसकी भरपाई करेगा वो ध्रुवीकरण करने वाले बयानों से करेगा जो हेमंत बिश्व शर्मा दे रहे हैं, या ममता बनर्जी धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थी कि वहां पर जो अस्पताल कांड हुआ वो नहीं होता। हेमंत बिश्व शर्मा की जिम्मेदारी है कि असम में जो विस्फोटक सांप्रदायिक स्थिति है, वहां की जो जनसंख्या मूलक स्थिति है, डेमोग्राफिक सिचुएशन है, उसकी वजह से है, उसका नीतिगत हल केंद्र सरकार के साथ मिलकर खोजें और लगातार उस दिशा में बढ़ें। ऐसा करने में निरंतर विफलता के कारण इस प्रकार की बातें की जाती हैं। और जो राष्ट्रीय औसत है, एक सेकंड, राष्ट्रीय औसत है जो मुसलमानों की 16-17%, 15% के करीब थी 2011 के सेंसस के हिसाब से। असम में तो 1/3 है। हर तीन असमिया में से एक असमिया मुसलमान है। तो वो तो देखिए असम की स्थिति विशेष है ना, असम की स्थिति विशेष है। मतलब उसके ऐसे लिए में ये बयान देना कितना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके लिए विशेष नीतिगत ढांचे की जरूरत है। 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, असम में लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी तक उन्होंने इस दिशा में कोई नीतिगत कदम क्यों नहीं उठाया? जिस सीआरए और सीए इस सब की बात करते हैं वो तो वहां पे बिल्कुल फ्लॉप है उनके पूरी तरीके से। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, नेता का जो नारा है वो उसकी नीयत का परिचायक नहीं होता। नरेंद्र मोदी जो सबका विश्वास, यहां बार बार जो बात कही जा रही है, सबका प्रयास, ये सब बातें की जा रही हैं, क्या ये नरेंद्र मोदी की नीयत का सबूत है? क्या उनकी नीयत, हमें इस नारे के अंदर उनकी नीयत दिखाई पड़ती है? अगर उनकी यही नीयत होती तो वो अभी 3 महीने पहले जो लोकसभा में लगातार 2 महीने तक उन्होंने चुनावी मुहिम चलाई, उसमें उन्होंने क्या किया? उस चुनावी मुहिम पूरी तरीके से खुलेआम मुसलमान विरोधी मुहिम थी उनकी। और हेमंत बिश्व शर्मा पे हम लोग नाराज हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी ने कितनी खुलेआम नंगी मुसलमान विरोधी मुहिम चलाई। एक उनका वक्तव्य अभी अभी उठा के आप देख लीजिए, हर लाइन में सांप्रदायिकता भरी हुई थी नंगी। अब आप इसको क्या कहेंगे? अब अचानक सबका विश्वास और सबका प्रयास होने लगा। तो कहां चला गया सबका विश्वास, सबका यही आरोप तो मुंह बाय खड़े हैं ममता बनर्जी की राजनीति पर। बिल्कुल खड़े हुए हैं, इसमें 100% मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज नहीं बनी है, लंबे अरसे से इन दोनों की सरकारें चल रही हैं। ममता बनर्जी की सरकार भी आज नहीं बनी है, वो शायद तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। और मैं कह रहा हूं, ये सब लोग भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विडंबना है कि यहां पर सरकारें चुनी जाती हैं, लोकतंत्र चलता रहता है, और तमाम तरह की लफाजी चलती रहती है, सुशासन नहीं मिलता। अगर मुख्यमंत्री ऐसी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे, कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, FIR की रस्म अदायगी करके क्या बात खत्म होनी चाहिए? आप देखिए, नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं, लेकिन आप देवेश जी का जो वक्तव्य देखा गया, और उस वक्त हम लोगों ने चर्चा भी की थी इस वक्तव्य की, याद इसी मंच पर चर्चा हुई थी। लेकिन जिस तरीके से उसकी निंदा होनी चाहिए थी, उस तरह से निंदा उसकी नहीं हुई। नहीं, अभी सत्यप्रकाश कह रहे थे कि देखिए रमेश बिधूड़ी को टिकट नहीं दिया, प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं दिया। उस वक्त क्या किया? रमेश बिधूड़ी को तो टिकट देने की बात आप कर रहे हैं, जब उन्होंने संसद में वो बयान दिया, उसके बाद उन्हें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बना के एक इलाके में भेजा गया। हाँ, स्टार कैंपेनर बना के भेजा गया उनको। वो तो एक खास तरह की टिकट कट गया, नहीं भी टिकट कट सकता था उनका। तब हम लोग क्या कहते? सवाल ये है, क्या उसी वक्त क्या रमेश बिधूड़ी ने जो कहा, अनुराग ठाकुर ने क्या बयान दिया था देश के गद्दारों को? वो बयान क्या था? ऐसा बटन दबाओ कि करंट यहां से शाहीन बाग तक जाओ। किसने किया था? बार बार इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इन तमाम बयानों को चुनाव के समय कुछ थोड़े आगे बढ़ के होते हैं, लेकिन कोई पार्टी यदि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उस तरह के कारनामों में शामिल होते दिखेगी तो आप आलोचना के हकदार हैं। क्या कोई भी योजना देश की ऐसी है या बिहार सरकार की है जो किसी भी जनता के बीच कोई विभेद पैदा करती है? मुसलमान है केंद्र सरकार में? नहीं, वो नहीं है, उनके सांसद भी नहीं है।
ये भी है कि उनके पास सांसद भी नहीं है। और आप जानिए रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, 12% मुस्लिम आबादी होगी वहां एक मुस्लिम मंत्री नहीं, इस पे कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन केंद्र में 5 अल्पसंख्यक मंत्री हैं और 27 के आसपास ओबीसी मंत्री हैं। ये सवाल होना चाहिए कि उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन कोई होगा तो मिलेगा। अब उन्होंने कहा जिस तरह मजम्मत शुभेंदु अधिकारी की बात तो अभी हमने चर्चा ही नहीं की, जिसने कहा कि ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ माइनॉरिटी सेल रखने की जरूरत नहीं, देते ही नहीं है वोट। किसी को वोट हमें कोई ना दे, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको जगह नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है राजनीति में। उन्होंने बयान दिया है, उस बयान की आप आलोचना कर सकते हैं। सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने का श्रेय लेने वाले शाहनवाज हुसैन को टिकट ही नहीं मिलके दे रही 10 साल से। शाहनवाज हुसैन बिहार में मंत्री थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, चुनाव नहीं लड़वाया गया ना। चुनाव वो हार गए थे चूंकि वहां से, उसके बाद वो लड़े नहीं, वो लड़े नहीं, वो सीट गठबंधन में हमारे पास आ गई तो उनके लिए सीट बचा नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी को भी आप कुल मिला के कहना चाहते हैं कि एक आपको पार्टी पता है ना अभी कमजोर विकेट पर है, नहीं और मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं। संदीप जी, इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में मुस्लिम समाज के साथ कोई विभेद करके उसको योजनाओं का लाभ से वंचित नहीं कर रही है। पहली बिंदु। पर मुख्यमंत्री को हमारी भी सरकार विभेद करने की इजाजत मिल रही है। हमारी भी सरकार। आप रेवंत रेड्डी पे एक बात बोल दीजिए, क्या उसके मंत्रालय में एक मुस्लिम मंत्री हैं? और उन्होंने एक वीडियो जारी किया चुनाव के वक्त की SC ST और OBC की आरक्षण समाप्त कर देने का, एक AI वीडियो जारी कर दिया, वो गलत था। इस तरह की चुनाव में स्थिति अब पैदा होती। आइए वर्तमान हालत पे जो ममता बनर्जी कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है। दोनों के बिल्कुल, सिर्फ ममता का नहीं, शब्द ठीक नहीं, ममता का तो इंटेंट गलत है, पूरा भारत जलाने की बात कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा का वो शब्द उन्होंने गलत चयन किया, वहां कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती हैं, कम थोड़ी खराब, उनके साथ कोई परिस्थिति वहां है। और वो आप भी कह रहे थे कि डेमोग्राफी को लेकर संघर्ष है वहां पे, NRC लेट से हुआ आसाम अकॉर्ड के मुताबिक। दोनों के बयान की निंदा करते हैं। ममता बनर्जी तो कह रही देश जला या सिर्फ ममता की निंदा कर रही है। हम तो सिर्फ हम सिर्फ ममता की निंदा करते हैं, क्योंकि अगर हेमंता के शर्मा का बयान देखा जाए तो वो पूरा संदर्भ देखना पड़ेगा। और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, संदर्भ नहीं देखना, जो नेत्ररंजन। आप दोनों के बयानों की निंदा करेंगे या सिर्फ हेमंता की? देखिए, कोई भी जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं और ये जो भड़काऊ भाषण दे और इस टाइप का जो कमेंट दे, वो तो निंदनीय है, इसमें कोई दोहरीपन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आसाम की बात है, मैं आपको और थोड़ा इंसाइट देना चाहूंगा। नहीं, 15 सेकंड का वक्त है, मैं ओवर हो चुका हूं, प्लीज। मैं सिर्फ लिमिटेड आपसे बात पूछी थी, तो यहां पर भी खुल्लम खुल्ला हम ईमानदारी से ये मानने को तैयार नहीं कि दरअसल दोनों मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं, ना संविधान इजाजत देता है, ना पद की गरिमा ये इजाजत देती है, ना अगर हम नैतिकता की राजनीति करें तो ऐसी राजनीति से इजाजत देती है। ये विशुद्ध व्यवहारिक मौका परस्त राजनीति हो रही है। अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं, आग लगी हुई है, जबकि ग्राउंड पर ABP न्यूज आपको रखे आगे।